यीशु कौन है श्रृंखला दूसरा भाग यूहन्ना 1:14। वचन देहधारी होकर हमारे बीच ठहर गया और हमने उसकी महिमा देखी। यह पिता के अकेले पुत्र की महिमा थी जो कृपा और सत्य से पूर्ण थी। हालेलुया। यह यीशु कौन है श्रृंखला का दूसरा भाग है। यूहन्ना 1:14 कहता है, वचन देहधारी होकर हमारे बीच ठहर गया और हमने उसकी महिमा देखी। यह पिता के अकेले पुत्र की महिमा थी जो कृपा और सत्य से पूर्ण थी। क्या आप समझ पा रहे हैं? वचन देहधारी होकर हमारे बीच ठहर गया। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि वचन देहधारी हो गया। यह शास्त्र का सबसे गहरा और अद्भुत सत्य है। ईश्वर स्वयं मनुष्य बन गए। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, लेखक और कहानी के पात्र। कल्पना कीजिए कि एक लेखक ने एक कहानी लिखी और उसमें पात्रों और दुनिया को बनाया। यदि लेखक केवल दूर से देखता रहे और खुद कहानी में पात्र बनकर प्रवेश कर जाए, तो यह ऐसा होगा जैसे लेखक शब्द बनकर कहानी में प्रवेश कर गया। यीशु ने यही किया। ईश्वर मानव दुनिया में आए, हमारे जैसे शरीर धारण किया और हमारे बीच ठहरे, यानी ईश्वर स्वयं सृजित संसार में आए। इसी को कहते हैं वचन देहधारी हो गया। दूसरा उदाहरण, अदृश्य प्रकाश का दृश्य रूप में प्रकट होना। सूरज की रोशनी स्वयं अदृश्य है, लेकिन जब यह किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसका आकार और रंग दिखाई देता है। यीशु वही अदृश्य ईश्वर का प्रकाश है जो दृश्य रूप में प्रकट हुए। जब हम यीशु को देखते हैं, हम ईश्वर की प्रकृति, मन और सत्य देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण, प्रेम का कर्म के रूप में प्रकट होना। प्रेम शब्द स्वयं अदृश्य है, लेकिन जब कोई त्याग करता है, क्षमा करता है या गले लगाता है, तो प्रेम वास्तविक रूप में प्रकट होता है। यीशु वही है जिन्होंने ईश्वर का प्रेम दृश्य रूप में दिखाया। जैसा कि 1 यूहन्ना 4:8-9 में कहा है, ईश्वर प्रेम है। उसने अपना एकलौता पुत्र संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवित हों। यही उसका प्रेम प्रकट करना है। हम ईश्वर का प्रेम केवल शब्दों से नहीं जानते, बल्कि उसने स्वयं मानव बनकर यीशु के माध्यम से अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। सारांश, वचन का अर्थ है ईश्वर स्वयं, ईश्वर की इच्छा और सत्य। देहधारी का अर्थ है मानव शरीर और वास्तविक दुनिया में प्रकट होना। इसलिए वचन देहधारी हो गया का अर्थ है ईश्वर ने मानव रूप धारण किया और यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच आए। अदृश्य ईश्वर की इच्छा और सत्य यीशु के रूप के माध्यम से दृश्य वास्तविकता में प्रकट हुए। आज भी आप प्रभु की कृपा और सत्य में जीवित रहें। प्रभु में विजयी हों। आमीन।